भागवत का दशम स्कंद एक बात कहता है, बड़ी अद्भुत बात कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदः यद्यधीतः षड्विरंगै छंदांसेन मृत्युकाले तजन्ति नीडम शकुन्तः इव जातपक्षः। व्यक्ति को भले 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण याद हों, लेकिन यदि व्यक्ति सदाचार से वंचित हो जाए तो उसका सारा ज्ञान उसको धोखा दे देता है। हमारे यहां सदाचार की बड़ी महिमा बताई गई है। सदाचार क्या है? सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, शौचाचार करना, खाना क्या खाने योग्य है, भक्षाभक्ष का विवेक, क्या कहना चाहिए उसका विवेक, कैसे रहना है उसका विवेक, किसके साथ रहना है उसका विवेक, इसी का नाम है सदाचार। बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, जय माता दी, इसको कहते हैं सदाचार। क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, यह भी सदाचार से देखा जाता है। आंखें हमको दी गई है कि आंखों से हम अपने मार्ग के अवरोध को देख सकें, लेकिन हम किस मार्ग पर चल रहे हैं हम इसको नहीं देखते। हम परछिद्रान्वेषण करते हैं, दूसरों के दोष इस आंखों से देखते हैं। हम अपने दोषों को इन आंखों से नहीं देखते, हम दूसरों के दोषों को देखते हैं। इन कानों से हमको हमारे दोषों हमारे दुर्गुणों के विषय में सुनना है, लेकिन हम दूसरों के दोषों और दूसरों की निंदा को इन कानों से सुन लेते हैं। और जब आंखें कान बिगड़ जाते हैं तो फिर जीवन में एक कोई ना कोई विपत्ति या तूफान जरूर उठता है। वेदव्यास जी के साथ भी जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी। वे अपने आश्रम में पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विस्मयमगतः। उन्होंने अपने आश्रम में जो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर था, एक पक्षी को घोंसले में उत्पन्न हुए अंडे में से निकले हुए अपने बच्चों को दुलार प्यार करते हुए देखा। पक्षी का अपने बच्चों के साथ जो प्रेम स्नेह था उसको, उस दृश्य को वेदव्यास जी देख रहे हैं। सृजन के लिए प्रेरणा करने वाली शक्ति को हम प्रकृति कहते हैं। सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति साह परिकीर्तिता। जो हमें सृजन की प्रेरणा देती हैं उन देवी का नाम प्रकृति है। वही इस शरीर के भीतर विद्यमान रह करके जीव को प्रेरित करती है। तो वेदव्यास जी जैसे महापुरुष के मन में भी दृश्य देखने से एक विचार उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सावधान किया था। क्या कहा था कि ध्यायतो विषयं पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहास् सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः प्रतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृति बनती है, चिंतन होता है, और
उन विषयों का चिंतन करने से कामना उत्पन्न होती है। कामना यदि पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही सम्मोहन उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को बुद्धि दोष लग जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। वेद व्यास जी इस दृश्य को जब देख रहे थे तो उनके मन में अब चिंतन होने लगा, विचार आने लगा कि मैंने अपने जीवन में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया। यदि मेरा भी पुत्र होता तो जैसे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, पुत्र के जन्म लेने पर परिवार को बड़ी प्रसन्नता होती है। मां को इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे बेटे का जन्म हुआ है, अब कोई मुझे बांझ नहीं कहेगा, मेरी गोद में भी लाल खेलेगा, उसको इस बात की प्रसन्नता है। पिता जो अपने माता पिता अपने परिवार का जो बोझा ढो रहे हैं, उनको इस बात का जीवन पर्यंत भय रहता है कि मेरे बाद इस परिवार का बोझा कौन उठाएगा। तो पुत्र के जन्म लेने पर जब उसको पता चल जाता है कि अब मेरा बोझा ढोने वाला ये आ गया है, जो आगे मेरा उत्तरदायित्व निभाएगा, मेरे इस परिवार को चलाएगा, वंश परंपरा को चलाएगा, तो उसको इस बात की प्रसन्नता होती है। कुछ लोगों ने ग्रंथों में सुन रखा है, पढ़ रखा है कि जब तक पुत्र का पिंड नहीं दिया जाएगा, पुत्र के द्वारा पिंडदान नहीं होगा, तब तक आपकी गति नहीं होगी। इस बात के विचार से ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि अहो हमको स्वर्ग पहुंचाने वाला पुत्र आ गया है। तो वेद व्यास जी के मन में भी यह विचार होने लगा कि एक सामान्य गृहस्थ भी पुत्र की कामना करते हैं। आखिर पुत्र ही तो पिंडदान देकर के अपने पिता का उद्धार करता है, लेकिन वेद व्यास जी उसके लिए विवाह करना नहीं चाहते। पुत्र तो चाहते हैं, लेकिन वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते। वेद व्यास जी आश्रम में यही विचार करते हुए बैठे थे, और स्वर्ग से देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जब भी जीव को ज्ञान की आवश्यकता होती है, सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस समय वहां पर भगवान का एक अवतार अवश्य आता है, और उस अवतार का नाम है नारद। नारद का अर्थ क्या है? नारम ददाति ज्ञानम इति नारद। जो मनुष्य को ज्ञान दे दे, जीव को जो ज्ञान दे दे, उसको कहते हैं नारद। नारद जी से व्यास जी ने पूछा है कि हे देवर्षि, मैं पुत्र चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो अयोनिज हो, बिना स्त्री संग के वह उत्पन्न हो जाए। अब ये तो संसार की उत्पत्ति ही जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस से 13 पुत्रों को 14 पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, दक्ष, नारद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, रुद्र, ये 14 मानस पुत्रों को प्रकट किया, तो क्या ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार हो सका? नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार तब हुआ जब उन्होंने स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया, शतरूपा और स्वयंभू मनु। तब तो ब्रह्मा जी की सृष्टि आगे बढ़ी। तो फिर नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की भी सृष्टि का विस्तार बिना द्वैत के नहीं हो सका, तो मैं किसकी आराधना करूं? व्यास जी का प्रश्न है, मैं किसकी आराधना करूं? कौन है संसार में ऐसी शक्ति जो मुझे अयोनिज पुत्र दे सकती है? अथवा कौन परम सत्ता है जो सबके ऊपर है?
नारद जी कहते हैं, यही बात मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को मैंने ध्यान में जप करते हुए देखा। तो मैंने श्री हरि से पूछा कि देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपस्सरसि कसमा त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, क्या आपको भी जप ध्यान की आवश्यकता पड़ती है? यदि आपको जप और ध्यान की आवश्यकता है तो आप कौन से देव का, कौन से भगवान का, किस रूप का आप ध्यान करते हैं? तो भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को बताया था कि मैं उसी परम सत्ता का ध्यान करता हूं जिस परम सत्ता ने प्रकट होकर के मधु कैटभ से आपकी रक्षा की थी, जिसके आदेश से जब मेरा सिर कट गया था तो जिसके आदेश से मैं जीवित हो सका, हयग्रीव मुझे बनना पड़ा, मैं उसी परम सत्ता का ध्यान करता हूं। अब सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान श्री हरि को हयग्रीव क्यों बनना पड़ा? सूत जी कहते हैं, सुनिए। देवताओं ने एक बार यज्ञ का संकल्प लिया। वे स्वर्ग से वंचित हो रहे थे। उन्होंने विचार किया कि हम भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो वही हैं, यज्ञ नारायण वही हैं। उनके 24 अवतार में ये 7वां अवतार है यज्ञ नारायण। उनके बिना यज्ञ कैसे पूरा होगा? और उन्होंने हमारी बहुत सहायता भी की है युद्ध में। असुरों के साथ संग्राम में उन्होंने बड़ी हमसे, हमारी कृपा करके हमको विजय दिलाई है। तो देवता जब वैकुंठ पहुंचे, भगवान युद्ध से लौटकर आने के बाद इतने थक चुके थे, श्रांत हो चुके थे कि वे किसी निर्जन स्थान पर अपने धनुष को ही तकिया बनाकर उस पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु को इस अवस्था में देख करके सब लोग विचार करने लगे कि भगवान इस समय थके हैं, सो रहे हैं, उनको कैसे जगाया जाए। किसी ने कहा सोए हुए को जगाना अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा उपाय किया जाए। और उसको कहा कि तुम इस धनुष की डोर को काट दो तो भगवान विष्णु अपने आप जाग जाएंगे। उस रमी ने कहा कि वेद तो कहता है कि निद्रा भंगो कथाश्चेदो दंपत्योर प्रीति विभेदनम शिशुरमात विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। किसी को सोते हुए को जगा देना, आकाश माता को उसके बच्चे, मैं भगवान विष्णु को आप उस यज्ञ में जो कुंड से बाहर जो सामग्री गिर जाएगी उसको तुम ग्रहण कर लेना। ब्रह्मा जी का ये आदेश मिला तो व्रमी ने उस धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। धनुष की प्रत्यंचा कटते ही भीषण गर्जना के साथ वो इतनी जोर से वो डोर टूटी कि भगवान विष्णु का लवण सागर में जाकर के विलीन हो गया। भगवान विष्णु का
कटा हुआ मस्तक, कटा हुआ धड़ देख करके देवता बड़े चिंतित और विचलित हो गए। वेदों को आपने लिटरेचर के रूप में देखा है, वांग्मय के रूप में देखा है, लेकिन ब्रह्मा जी के शरीर से ये चारों वेद देवता रूप में प्रकट हुए। और वो वेद उन परम सत्ता देवी का ध्यान करने लगे। देवी प्रकट हुई, वेदों की स्तुति से देवी प्रकट हुई, तो देवताओं ने कहा, मूर्धागतः क्वं न घरे न विद्मो नान्यस्तु पाया खलु जीवनेद्यः यथा सुधा जीवन कर्म दक्ष तथा जगत जीवितदासी देवी। भगवान विष्णु का शीश कहां गया है हमें पता नहीं, क्यों गया है यह भी नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जैसे अमृत मृत प्राणी को जीवित कर सकता है, वैसे ही जगत को जीवन देने वाली शक्ति आप ही हैं।